सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 44 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 17। तो दोस्तों, सुपर गॉड वीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर यहाँ ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर मैं तो उस गैलेक्सी से हो आया और आप अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे थे, इसलिए मुझको आपकी टेंशन होने लगी थी और मुझको पता चला था कि शैडो कम्युनिटी का एक एल्डर आपके पीछे पड़ा है, इसलिए मैंने आपको ढूंढने के लिए कुछ गॉड्स को भेजा और वो भी आपको नहीं ढूंढ पाए। आप कहाँ चले गए थे मास्टर? ध्रुव वीर से कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर उससे बोलता है, ध्रुव मैं यहाँ आ ही रहा था कि तभी मेरा सामना शैडो कम्युनिटी के 4 गॉड से हो गया था और उनसे ही फाइट करने की वजह से मुझको इतना टाइम लग गया, वीर कहता है ध्रुव से। और यहाँ ध्रुव वीर की ये बात सुनकर घबराते हुए बोलता है, मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं, कोई चोट तो नहीं लगी आपको? ध्रुव वीर से पूछता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर उससे बोलता है, नहीं ध्रुव मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ध्रुव जो गैलेक्सी तुमने खरीदा है उसमें कुछ ऐसा है जो कि शैडो कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसी चीज़ के लिए वो गैलेक्सी अपने अंडर में वापस लेना चाहते हैं, मगर लास्ट टाइम पर तुमने आकर उनके प्लान को ख़राब कर दिया है और उनसे गैलेक्सी छीन ली है, इसी वजह से उन्होंने मुझ पर अटैक किया था, वीर कहता है ध्रुव से। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर आप कह तो सही रहे हैं, क्योंकि मुझसे शैडो कम्युनिटी के कई एल्डर्स ने बोला था कि मैं उस शैडो माइंड गैलेक्सी को उनको वापस दे दूं, जिससे वह हमसे अपनी सारी दुश्मनी को भुलाने के लिए भी तैयार थे, पर मैंने उनको ये नहीं दिया क्योंकि मास्टर वो लोग आस्तीन के सांप हैं, उनके ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। इसलिए फिर वो मुझको फोर्स करने लगे और बोलने लगे कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे करीबी को खतरे में डाल देंगे और उनको मार देंगे। पर मास्टर मुझको नहीं लगा था कि उनके टारगेट पर आप हैं, इसलिए अब मास्टर ये मैटर मुझको भी सीरियस लगता है, इसलिए मैं अब अपनी एक फोर्स को उस गैलेक्सी पर छानबीन करने के लिए बहुत जल्द भेजने वाला हूँ और मैं इसी चीज़ के लिए सभी एल्डर से बातें कर रहा था, लेकिन तभी आप यहाँ पे आ गए मास्टर, ध्रुव कहता है वीर से। और फिर थोड़ा पॉज लेने के बाद कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है आखिर उस गैलेक्सी में ऐसा क्या है जिसके लिए शैडो कम्युनिटी इतना परेशान है? ध्रुव वीर से पूछता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर ध्रुव को शुरू से लेकर आखिरी तक जो जो हुआ था वो बताता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर ध्रुव को शुरू से लेकर आखिर तक जो जो हुआ था वो सब बताता है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में वीर ध्रुव को नहीं बताता, जैसे कि वीर की सुपर बॉडी, क्योंकि वहाँ पे कई एल्डर्स खड़े हुए थे, इसलिए वीर कई चीज़ें ध्रुव को उन सबके रहते हुए नहीं बता सकता था। और फिर फाइट सीन बताने के बाद वीर ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, ध्रुव मुझको लगता है उस गैलेक्सी में कोई ऐसा ट्रेजर है जो कि शैडो कम्युनिटी के लीडर के लिए या पूरी शैडो कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, इसलिए ही वो लोग इस शैडो माइंड गैलेक्सी के पीछे पड़े हुए हैं, वीर कहता है ध्रुव से। और यहाँ वीर की ये सभी बातें सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आपकी बातों से तो लगता है कि शायद हमारे हाथ उस शैडो कम्युनिटी का कोई सीक्रेट लग गया है या उनका कोई ट्रेजर हमारे कब्जे में आ गया है, जिसकी वजह से हम उन पर कंट्रोल भी कर पाएंगे, ध्रुव बोलता है। और यहाँ ये बात सुनकर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव इसलिए ही हमको जल्द से जल्द उस गैलेक्सी में मौजूद उस ट्रेजर को ढूंढना होगा और उस पर अपना कंट्रोल पाना होगा, वरना आगे जाकर हमें जीन यूनिवर्स में दोबारा से एक बार बड़ी फाइट देखने को मिलेगी और 200 सालों से जो शांति बनी हुई है वो खाक में मिल जाएगी, वीर ध्रुव से कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर आप टेंशन ना लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक शैडो कम्युनिटी का लीडर जीन यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो कभी भी जीन यूनिवर्स का लीडर नहीं बन पाएगा और उसका राज कभी भी नहीं आने वाला, ध्रुव वीर से कहता है। और यहाँ वीर ध्रुव की बातें सुन के उससे बोलता है, ध्रुव तुम टेंशन ना लो, इस शैडो कम्युनिटी को जल्द से जल्द हम मिलकर ख़त्म कर देंगे और उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, वीर कहता है ध्रुव से। और हालांकि तभी वीर को कुछ याद आता है और वो ध्रुव से बोलता है, ध्रुव इस शैडो कम्युनिटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस शैडो कम्युनिटी के पास कोई ऐसी पिल है जिसको ये जीन एवोल्यूशन पिल बोलते हैं और इस पिल को खाने से एक नॉर्मल एलियन के पास म्यूटेड एलियन जैसी पावर आ जाती है और वो एक म्यूटेड क्रिएचर बन जाता है और ये पिल शैडो कम्युनिटी के हर एक वैरियर और मेंबर के पास है, वीर ध्रुव को बताता है,
जीन एवोल्यूशन पिल के बारे में। और यहाँ ध्रुव वीर की बात सुनकर बोलता है, मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या ऐसी कोई पिल सच में एग्जिस्ट करती है शैडो कम्युनिटी के हर वॉरियर के पास? ध्रुव शॉक टोन में वीर से पूछता है और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर अपनी रिंग में से एक जीन क्रिस्टल निकालकर ध्रुव को दिखाता है और यहाँ ध्रुव उस जीन क्रिस्टल को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, मास्टर ये तो एक फिफ्थ गॉड का म्यूटेड जीन क्रिस्टल है, पर ये आपको कहाँ से मिला? ध्रुव कहता है और यहाँ ये बात सुनकर वीर उससे बोलता है, ध्रुव जरा इसकी पावर को सेंस करने की कोशिश करो। वीर ध्रुव से बोलता है और यहाँ ध्रुव वीर की बात सुनकर उस जीन क्रिस्टल पर अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करता है और ऐसा करते ही वो शॉक रह जाता है और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, मास्टर ये तो उसी शैडो कम्युनिटी के एल्डर का स्टोन है, पर वो म्यूटेड गॉड कब बन गया? इसका मतलब आप सही बोल रहे हैं। ध्रुव शॉक टोन में कहता है और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और यहाँ वीर का इशारा समझकर ध्रुव बोलता है, मास्टर अगर ऐसा है तो ये शैडो कम्युनिटी वाले हमसे ज़्यादा पावर जनरेट करके इस जीन यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। ध्रुव कहता है और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर बोलता है, ध्रुव तुम टेंशन ना लो, इस पिल के असर को कंट्रोल करने के लिए बस 5th लेवल का गॉड होना ज़रूरी है, वरना इस पिल को खाते ही तुम एक वाइल्ड एनिमल बन जाओगे और अपने साथियों पर भी अटैक करने लग जाओगे। वीर कहता है और यहाँ ध्रुव उसकी ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी वीर उसके हाथ पर एक ब्लैक स्टोन रख देता है जो कि देखने में बहुत छोटा होता है और यहाँ उस चीज़ को देखकर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये तो कोई पिल है। ध्रुव कहता है और यहाँ उसकी ये बात सुन के वीर बोलता है, यही तो है जीन एवोल्यूशन पिल, और हाँ मैं इसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इसकी रिसर्च करवा सको और इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करो, जिससे वार के टाइम हम जंगली बन गए म्यूटेड एलियंस को सही कर पाएंगे। वीर ध्रुव से कहता है और यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाता है और फिर ध्रुव वीर से परमिशन लेकर एक हॉल की तरफ बढ़ता है और फिर यहाँ ध्रुव जैसे ही उस हॉल में पहुँचता है हमको देखने को मिलता है कि ये एक लेबोरेटरी होती है जहाँ कई हज़ारों की तादाद में कुछ डिफाइट्स और किंग किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ध्रुव को देखते ही वो सभी अपना काम छोड़कर ध्रुव के आगे बाउ डाउन कर उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और वहीं इधर दूसरी तरफ ध्रुव को देखते ही उस लेबोरेटरी में काम कर रही एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है, एल्डर आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझको बुला लेते मैं खुद आ जाती। लड़की बोलती है और यहाँ ध्रुव उस लड़की की ये बात सुन के एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम शेरगिल फैमिली की एल्डर हो, तुम्हारी पोजीशन भी मेरी ही तरह है, तो इतना रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव कहता है और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया शेरगिल होता है वो कहती है, एल्डर इस ह्यूमन क्लेन के लीडर आप हैं और ह्यूमंस को इवॉल्व करने में भी सबसे बड़ा हाथ रहजाज का था, तो हमारी फैमिली आपके फैमिली से आगे कहाँ आएगी और बराबर कैसे रहेगी, इसलिए आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए ना। श्रेया शेरगिल बोलती है और फिर वो आगे कहती है, अच्छा ये सब बातें छोड़िए एल्डर, आप यहाँ किस लिए आए हैं ये तो बता दीजिए। श्रेया कहती है और यहाँ श्रेया की बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, श्रेया ये एक पिल है, क्या तुम इस पिल के इंग्रेडिएंट्स और इसका एंटीडोट बना सकती हो? ध्रुव कहता है श्रेया से और यहाँ ये बात सुनकर श्रेया उस पिल को लेती है और लेबोरेटरी में जाके कुछ करने लगती है। और फिर यहाँ कुछ देर के बाद श्रेया ध्रुव के पास आकर बोलती है, एल्डर इस पिल के पूरे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं पता चल पाए हैं, पर यह पता चला है कि इसमें एक ड्रग है जो कि इस पिल का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसके यूज़ से ही किसी नॉर्मल कल्टीवेटर की पावर बढ़ जाती है, पर इसके असर से उस कल्टीवेटर यानी वॉरियर के माइंड पर बहुत दबाव पड़ता है और इससे वो अपनी बॉडी से कंट्रोल छोड़ के पागल हो जाता है। सीधे वर्ड में बोले तो इस ड्रग की हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर कुछ टाइम के लिए म्यूटेड स्टेज पे आ सकता है, यानी पागलपन की स्टेज भी आप कह सकते हैं इसको। और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट से वो पूरा मेंटल हो सकता है और हाँ, इस ड्रग के असर के ख़त्म होने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है, श्रेया कहती है। और उसकी बात को सुन के ध्रुव अपना सिर हिलाता है और इधर में श्रेया ध्रुव से कहती है, मास्टर आखिर ये पिल आपको कहाँ से मिली? श्रेया कहती है और यहाँ श्रेया की ये बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, श्रेया ये उन शैडो कम्युनिटी वालों की एक और पिल है। ध्रुव कहता है और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर श्रेया बोलती है, एल्डर अगर ये पिल उन शैडो कम्युनिटी वालों के पास है तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा डेंजर वेपन बन सकती है, जिससे वो शैडो कम्युनिटी वाले किसी भी क्लेन पर अटैक करके उसको कंट्रोल कर लेंगे और उस पर राज करेंगे। श्रेया बोलती है और यहाँ ध्रुव इसकी ये बात सुनकर बोलता है, श्रेया तुम्हारी बात तो सही है, पर हाल ही में हमको शैडो कम्युनिटी के अंडर में आने वाली एक गैलेक्सी मिली है, जहाँ इस गैलेक्सी में रहकर हम उन शैडो कम्युनिटी वालों पर नज़र रख सकते हैं।
ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुन के श्रेया उनसे बोलती है, एल्डर, हमको अब और भी सावधान होना होगा और मैं इस पिल का एंटीडोट बनाने की कोशिश करती हूँ जब तक, पर अगर मुझको वो ड्रग उसके ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए तो मुझको एंटीडोट बनाने में और आसानी हो जाएगी, श्रेया कहती है। और यहाँ श्रेया की बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर तुम अपना काम अभी से शुरू कर दो, ध्रुव श्रेया से कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर श्रेया अपने काम में लग जाती है और ध्रुव कल्टीवेशन फील्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और कल्टीवेशन फील्ड में जैसे ही ध्रुव पहुँचता है, वहाँ उसको देखते ही एक एल्डर, जो कि देखने में एक बॉडी बिल्डर टाइप का लग रहा होता है, वो भागता हुआ ध्रुव के पास आता है और उसको ग्रीट करने लगता है। और वहीं यहाँ ध्रुव उसको देखता है और बोलता है, जनरल, मुझको आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जिसमें डिफाइट्स और कुछ हाफ गॉड्स हों, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो जनरल ध्रुव से बोलता है, एल्डर, मेरे पास एक ऐसी टीम है जिसमें 12 हाफ गॉड और 200 डिफाइट्स हैं, इसलिए आप बताइए उनको कहाँ भेजना है, जनरल कहता है। और यहाँ उसकी ये बात सुन के ध्रुव बोलता है, जनरल, हाल ही में शैडो कम्युनिटी के एरिया में आने वाली शैडो माइन गैलेक्सी को मैंने खरीदा है, इसलिए उस गैलेक्सी को गार्ड करने के लिए उनकी ज़रूरत है, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो कमांडर बोलता है, मास्टर, इस काम के लिए मेरे पास एक इससे भी अच्छी टीम है जिसमें 20 हाफ गॉड्स हैं और 500 डिफाइट्स और 2000 से ज़्यादा किंग्स और ड्यूक्स हैं, जो कि इस काम के लिए सबसे बढ़िया टीम है, जनरल ध्रुव से कहता है। और इधर ये क्वांटिटी सुनकर ध्रुव बोलता है, तो ठीक है, इसी टीम को जल्द से जल्द उस शैडो माइन गैलेक्सी के हर एक प्लैनेट पर भेजिए और इनके साथ आप अपने एक काबिल गॉड को भी भेज दीजिए जो इनको गार्ड करेगा, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वो कमांडर ध्रुव के ऑर्डर को फॉलो करता है और फिर ये सब करने के बाद ध्रुव वहाँ से वापस अपने हॉल की तरफ आने लगता है। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ वीर वहाँ से हॉल की तरफ जाने लगता है। और यहाँ वीर जैसे ही एक हॉल में पहुँचता है, वो देखता है कि हॉल के सामने वाले गेट पर क्रिस्टल आइस जमी होती है। और फिर यहाँ ये देखकर वीर उस गेट को खोलता है और फिर उस गेट के अंदर का नज़ारा देखकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो शौक रह जाता है, क्योंकि इधर वीर जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि उस गेट के अंदर होली एंजल होती है, जो कि ट्रेनिंग करके अपनी पावर को और भी बढ़ा रही होती है। और वो पूरा का पूरा रूम जेड आइस में जमा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे ये देखकर वीर बाहर ही खड़ा होता है और फिर वो अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके होली एंजल की कंडीशन चेक करने लगता है। और फिर यहाँ वीर देखता है कि होली एंजल की पावर एक 3rd लेवल गॉड जितनी होती है और वो अभी भी आगे ट्रेनिंग कर रही होती है, इसलिए यहाँ वीर ये देखकर उस रूम से बाहर आता है और वो फिर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वीर आगे बढ़ता हुआ अपने हॉल में चला जाता है और वो रूम बंद करके अपने हाल ही में हासिल हुए ट्रेजर को निकालता है। और फिर वीर उस ब्लैक जीन क्रिस्टल को देखने लगता है जो कि स्पेस एलिमेंट का होता है, इसलिए यहाँ पे वीर कुछ देर तक उस जीन क्रिस्टल को देखता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, पर यह क्या, वो वीर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ वीर अपनी स्पेस पावर का यूज़ करता है और फिर से उस जीन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उस जीन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये देख कर वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके उस ब्लैक जीन क्रिस्टल को देखने लगता है और फिर ऐसा करते ही वीर को उस जीन क्रिस्टल में से बहुत पावरफुल स्पेस पावर सेंस होती है, जो कि एक गॉड से भी ज़्यादा की होती है। इसलिए यहाँ वीर एक बार और कुछ देर तक उस जीन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, पर जब उससे कुछ नहीं होता तब वीर उस जीन क्रिस्टल को एक साइड में रख देता है। हालांकि दोस्तों, मुझे लगता है वीर को शैडो कम्युनिटी के एल्डर की बात नहीं आती। उसने मरने से पहले कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दूंगा, और मुझे लगता है इस वजह से वीर जीन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। बाकी अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर अपने हाल ही में हासिल करे हुए पॉट को निकालता है जो कि थोड़ा डैमेज होता है, और फिर यहाँ वीर कुछ देर तक उस पॉट को अपनी प्रोफेसर मंत्रा की पावर से ऑब्जर्व करता है। फिर वो उस पॉट को भी एक साइड रख देता है और अब वीर अपना ब्लड पल्प लोटस निकालता है और उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर यहाँ वीर को उस ब्लड पल्प लोटस को एब्जॉर्ब करते हुए 2 महीने हो जाते हैं, और फिर वीर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वीर की आंखें रेड ब्लड जैसी लाल हो चुकी होती हैं और वीर की स्किन भी रेड हो गई होती है। और फिर यहाँ वीर अपनी पावर देखता है जो कि एक 2nd लेवल गॉड जितनी हो चुकी होती है, यानी वीर की प्रोफेसर मंत्रा की पावर एक 2nd लेवल के गॉड जितनी हो चुकी होती है। और फिर थोड़ी देर बाद वीर की स्किन पहली जैसी हो जाती है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं, जिसके बाद वीर अपनी जगह से उठता है और फिर वो होली एंजल के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ वीर होली एंजल के रूम के पास जाकर देखता है कि अभी भी होली एंजल का रूम बंद होता है और वो अपनी पावर लगातार बढ़ा रही होती है। इसलिए यहाँ पे वीर कुछ देर होली एंजल को देखता है
और फिर वो बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ वीर हॉल में आकर देखता है कि ध्रुव अपने कुछ साथियों से बात कर रहा होता है। हालांकि इधर वीर को देखते ही ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर आप ट्रेनिंग से उठ गए? ध्रुव वीर से बोलता है और यहाँ वीर ध्रुव को देखता है और बोलता है, हाँ ध्रुव मैं ट्रेनिंग कर चुका। लेकिन क्या हुआ ध्रुव, कोई बात है क्या? तुम क्यों इतने टेंशन में लग रहे हो? वीर ध्रुव से कहता है। और यहाँ वीर की बात सुन के ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार जब हम गए थे ना, तब हमारे ऊपर उन शैडो कम्युनिटी वालों ने अटैक करा था और हमको वहाँ से वापस आना पड़ा था क्योंकि हम बहुत कम लोग थे। इसलिए अब हमारी एक फौज जा रही है वहाँ उनको उनकी औकात दिखाने और उनको उनकी असली जगह दिखाने, ध्रुव कहता है वीर से। और यहाँ ये बोलकर ध्रुव वीर के पास से चला जाता है। और वहीं यहाँ पे वीर देखता है कि ध्रुव के निकलने के बाद ध्रुव के पीछे 100 से भी ज़्यादा गॉड्स और कई लाख हाफ गॉड्स उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और फिर यहाँ ये देखकर वीर बोलता है, मेरे टाइम में अगर किसी क्लैन के पास इतने गॉड होते ना तो वो पूरे जीन यूनिवर्स पर राज कर रहा होता। यहाँ यही सब सोचता हुआ वीर दोबारा अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है। और फिर वीर वापस अपने रूम में जाता है और अपने पास से फ्लेम ब्लड लोटस को निकालता है और उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। और वहीं पे यहाँ दूसरी तरफ ध्रुव अपने साथ सभी गॉड्स और हाफ गॉड्स को लेकर उस शैडो माइन गैलेक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ जैसे ही ध्रुव उस गैलेक्सी में एंटर करता है, वो देखता है कि कई शैडो कम्युनिटी के लोग उस गैलेक्सी में लूट मचा रहे होते हैं और अलग अलग प्लैनेट पर जाकर वहाँ के लोगों को मार रहे होते हैं। इसलिए यहाँ ये देखकर ध्रुव चिल्लाता हुआ बोलता है, सभी शैडो कम्युनिटी के लोगों को मार डालो और किसी को छोड़ना मत। ध्रुव ऑर्डर देता है और यहाँ ध्रुव का यह ऑर्डर पाकर उसके साथ के सभी गॉड्स और उसकी पूरी आर्मी शैडो वॉरियर्स पर अटैक करने लगती है। और फिर यहाँ ध्रुव के साथ आए इतने सारे गॉड्स को, हाफ गॉड्स को देखकर वहाँ लूट मचा रहे सभी शैडो कम्युनिटी के ड्यूक्स और किंग्स की हालत खराब हो जाती है और वो भागने लगते हैं। पर ह्यूमन क्लेन्स के वॉरियर और सुपर जीन कम्युनिटी के वॉरियर उन सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं और इनमें कई गॉड्स और हाफ गॉड्स भी मर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह कुछ टाइम बाद शैडो कम्युनिटी के कई लाखों की तादाद में वॉरियर्स मर रहे होते हैं और उस गैलेक्सी में एक खून का खेल शुरू हो जाता है। और फिर ये खेल लगभग 2 दिन तक चलता है, जिसके बाद ध्रुव राजा के साथ गए सभी गॉड्स और हाफ गॉड्स की आर्मी वापस आती है और अपने साथ लाखों की तादाद में मारे गए सभी शैडो कम्युनिटी के वॉरियर्स की बॉडी को लाते हैं। और फिर सुपर जीन कम्युनिटी के लोग और ह्यूमन क्लेन के लोग ध्रुव के सामने उन बॉडीज़ को फेंक देते हैं और उनमें 17 गॉड्स होते हैं और 200 से ज़्यादा हाफ गॉड्स भी होते हैं जो कि मारे जा चुके होते हैं। और इनमें से तो बहुत ऐसे होते हैं जो कि जीन एवोल्यूशन पिल भी खाए थे लेकिन फिर भी वो मारे गए क्योंकि ध्रुव के वॉरियर्स की तादाद ज़्यादा थी। हालांकि इधर यहाँ बॉडीज़ को देखकर ध्रुव अपनी आर्मी को शाबाशी देता है और बोलता है, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, ध्रुव कहता है। और फिर उसकी ये बात सुनकर आर्मी का जनरल बोलता है, लीडर ध्रुव आप बेहिचक होकर बताइए कौन सा काम रह गया है। जनरल बोलता है और उसकी बात सुन के ध्रुव बोलता है, ह्यूमन क्लेन की आर्मी और सुपर जीन कम्युनिटी की आर्मी, इन सभी के जीन क्रिस्टल निकालकर इनकी बॉडीज़ को इस शैडो माइन गैलेक्सी के हर एंड पर लटका दो ताकि सभी शैडो कम्युनिटी के लोग देख सकें कि हमसे यानी ह्यूमंस और सुपर जीन कम्युनिटी से भिड़ने पर उनका क्या अंजाम होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के बचे हुए कुछ एपिसोड्स में कितनी बड़ी और भयंकर फाइट होने वाली है और यह फाइट में आ जाएगा कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.